हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 26। और इसमें हम लोग आज दो टाइप डिस्कस करने वाले हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ऑफ आगे जितने भी टाइप पढ़ेंगे हर टाइप में इसका जो मेथड है वो यूज होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इस मेथड में क्या क्या ये दो टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। इस पर आने से पहले हम लोग एक बात आपको बता दें कि कुछ फार्मूले यूज होंगे जो फार्मूले हम लोग पिछले 25 लेक्चर में 25 लेक्चर में डिलीवर कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज। तो उनको एक बार हमने लिख दिया है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे आगे जितने भी टाइप पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द सब यही फार्मूले हुए और साइन कॉस तो वो तो बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूले वो तो यूज हो सकते हैं हर जगह। ठीक है, पहला देख लो आप कैसे करना है यहाँ पर। तो पहला क्या है, ये दो नए फार्मूले होंगे आपके पास, ठीक है ना। दो तीन ये नए फार्मूले हैं, इनमें से ये चार फार्म चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां ये फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक होता है, इन दोनों का डिफरेंस 1.2 है लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 1.2 है लॉग एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक, ये साइन इनवर्स एक्स का करा दिया था, लॉग एक्स का ये भी हम लोगों ने करा दिया था। ये फार्मूले देख लो, जब है ना, जब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। मोस्ट ऑफ द हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन में यूज में लेते हैं, ये दोनों है ना। ये सब परफेक्ट स्क्वायर के, यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर करा जा सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, तो इनको बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। ठीक है ना, ये फार्मूला क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। अब हम आपको एक एक करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, टाइप 5 में अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, या लीनियर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक हो सकती है आपकी, या लीनियर इनटू मल्टीप्लाई बाई क्वाड्रेटिक, और स्क्वायर रूट में भी हो सकती है और स्क्वायर रूट के विदाउट भी हो सकती है। मोटे मोटे हमने तीन फॉर्मेट लिख दिए। चौथा भी जो फॉर्मेट होगा लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक जो एक साथ, तो होता क्या, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें लोग मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ठीक है ना, जो लीनियर इनटू यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर लीनियर इनटू क्या, देखो इसमें क्या है, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। तो आप बोलोगे विदाउट स्क्वायर रूट की क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो मल्टीप्लाइड होगा, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लोगे और एक्स पावर एन का फार्मूला लग जाएगा, तो वो सेंस बनती नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस फॉर्मेट के अंडर नहीं आता, होगा इस मेथड से ही, लेकिन वो पहला वाला मेथड काम कर जाएगा। ठीक, अब इसका प्रोसेस समझो, मेथड क्या है, मैथोलॉजी समझो बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या है यहाँ पर लिखा आपको, यहाँ पर एन आर है ना, एन आर इसको बोल सकते हैं। पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, आपको हमेशा लेट कर लेना है लेमडा टाइम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लेमडा टाइम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन लिखना है प्लस के। जैसे यहाँ पर हमने दोबारा उसी बात को लिखा, क्या लिखा, लेमडा टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस के। इतना करने के बाद और इसको एक तरीके से और क्या लिखा जाता है, और लिखा जाता है एन आर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डी आर, डी आर डैश लिखते हैं, डी आर डैश प्लस के। इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर का डिफरेंशिएशन प्लस के। ये करने के बाद तुरंत आप क्या काम करोगे, कंपेयर करोगे किसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को एंड कांस्टेंट टर्म के कंपेयर करोगे दोनों तरफ। किसके लिए, फाइंड लेमडा और के की वैल्यू के लिए आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे। इस स्टेप के बाद जैसे ही आपके पास लेमडा और के आ जाएगा, वैसे ही आपको क्या काम करना, नाउ अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो इंटीग्रेशन होगा उसको ब्रेक कर देंगे। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सेंस होता। अगर आप यहाँ पर लेमडा के और म्यू होता तो इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में ब्रेक करते। अगर लेमडा के म्यू और कोई फाई टाइप का होगा तो चार पार्ट में डिवाइड करते। तो दो आपने अननोन फाइंड किए तो इंटीग्रेशन आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर है, पहले समझ लो यहाँ पर करना क्या है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लेमडा टाइम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, नहीं समझ पा रहे ऐसे समझ लो, एन आर इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर का डैश प्लस के, या नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे लिख दो, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लेमडा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस के। क्लियर है, ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे हम लोग इस टाइप को यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, आज दो टाइप डिस्कस करेंगे, साथ में रहिए। इसके बाद इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या होगा, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, उस फॉर्मेट का होगा। अभी लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन देखो, समझना यहाँ पर क्या लिखा है, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक लिखा। क्या लिखा, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता, हमको पता है, हम एन आर न्यूमरेटर इज इक्वल टू मान लेंगे
लेमडा टाइम डी आर और इसका डैश मतलब डिफरेंशिएशन प्लस के। न्यूमरेटर अपने पास कितना है, आप बोलोगे न्यूमरेटर है अपने पास 4x प्लस 1, एन आर कितना है 4x प्लस 1 लेमडा टाइम, ठीक है ना। और डी आर कितना है, डी आर इसका, अब इसका डैश तो हम पूरा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन प्लस के, ठीक है। अब एक बार और लिख दे रहे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का डिफरेंस 3x का 3, 2 का 0 प्लस के। क्लियर है। अब हम एक लाइन लिख रहे हैं, इसके बाद देखो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 लेमडा एक्स प्लस 3 लेमडा प्लस के। तो आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गया, ये वाला टोटल कांस्टेंट हो गया। इधर ये x लिखा है, इधर x कितना, ये कंपेयर कर लो आप, किसके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना 2 लेमडा, इधर 4, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 इक्वल टू आ गया 2 लेमडा, 4 इक्वल टू कितना 2 लेमडा। अब कांस्टेंट कितना है, आप बोलोगे 3 लेमडा प्लस के, उधर कांस्टेंट कितना है 1, ठीक। इधर से लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 2 आ गई, लेमडा की वैल्यू कितना 2, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर रख दो 6, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे -5, ठीक है ना। अब क्या काम करना, फिर से समझना, 2-3 क्वेश्चन में आप खुद से लिख कर करना, फिर डायरेक्ट हैबिट पड़ जाती है इसको कन्वर्ट करने की, ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं, हमने क्या लिखा है 4x प्लस 1 इक्वल टू लेमडा टाइम, अब ये वैल्यू आई इस इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वेशन आई है ना, इसमें लेमडा और के का वैल्यू रख देना, लेमडा और के का वैल्यू रख देना, किसको, जब डिफरेंशिएशन करने के बाद आई, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 में 4x प्लस 1 जो होता है वो कितना लिख सकते हैं, आप बोलोगे लेमडा टाइम, तो लेमडा कितना या 2, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम 2x प्लस 3, ठीक है। और के का वैल्यू कितना आया -5, तो इसका मतलब है हम इस प्रोसेस से क्या फाइंड करते हैं, इस प्रोसेस से हम लोग फाइंड करते हैं कि न्यूमरेटर को कैसे डी आर का डिफरेंशिएशन बनाया जाए, हमारा टारगेट होता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। अभी आप समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। देखो ये तो एक मेथड है किसका, न्यूमरेटर को डी आर का डिफरेंशिएशन बनाने का, क्लियर है ना। ठीक, आप चाहो तो बाई सेंस भी कर सकते हो, लेकिन हम अगर इसके थ्रू प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न हो जाती हैं और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब देखना, तो आप देखो इसका जिस दिन आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। देखो 4x प्लस 1 इक्वल टू था ना, तो अब देखो 4x हो गया और प्लस का 6 माइनस का 5, 4x प्लस 1 ही लिखा है, तो इसका मतलब है अब हम 4x प्लस 1 की जगह, मतलब 4x प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम 2x प्लस 3 माइनस 5। अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ उठाते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया 4x प्लस 1 की जगह 2 टाइम 2x प्लस 3 माइनस 5, ठीक, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक, और dx। अब हम क्या काम करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग ले लेते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम कितना 2x प्लस 3 और dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -5 बाहर ले लेते हैं और अपने पास कितना हो जाएगा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक। इसका 2 बाहर कर लें, अगर आप बोलो 2 बाहर कर लें, और साथ साथ में हम लिख रहे हैं, अगर हमने इसको t मान लिया, आप देखो इसको अगर हमने t मान लिया तो आप बोलो ये dt लिखा है, इसको अगर हमने t मान लिया तो 2x प्लस 3 और 2 का 0, तो 2x प्लस 3 dx को क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। आप समझो अगर पिछले सभी लेक्चर अगर आपने देखे तो ये इसको t मान ले तो ये dt हो जाएगा, तो ये लिखा है 2 टाइम dt डिवाइड बाई t, dt डिवाइड बाई t -5 टाइम dx। अच्छा ये देखो क्या है, ये क्वाड्रेटिक का हम लोग को मेथड क्या पता है कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या काम करना होता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इधर देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग का टारगेट होता है या तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a ऐड कर देंगे, जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या हमने आपको बताया है पहले हम जो करते वही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a 9 डिवाइड बाई 4, तो 9 डिवाइड बाई 4 हमने ऐड कर दिया और प्लस यहाँ पर लिख दिया 3x और जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस का 2 पहले से ही है,
ठीक है, बात को समझ में आई। अब देखो ये क्या लिखा है, अभी एक एक मिनट बाद इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर हम इसका बताएं तो आप बोलोगे इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम लॉग टी हो गया, 2 टाइम लॉग टी माइनस 5 टाइम डी एक्स डिवाइड वाई, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर लिखा है ये। अब बोलोगे कैसे, ओपन 3/2 का स्क्वायर लिखा है, देखो 3/2 का स्क्वायर कैसे स्क्वायर लिखा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिखा। हमने यहाँ पर देखो स्क्वायर बनाने के लिए आप बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a ऐड कर दो, और जितना ऐड करो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब कितना बचा, यहाँ से बचा कितना 4, 8 माइनस 9 माइनस 1/4, तो -1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता ये फार्मूला कौन सा बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, फिलहाल अपने को अब हम आपको एक फार्मूला दिखाते हैं, फार्मूला इसलिए दिखाते हैं ताकि याद हो जाए, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपने पास देखो ये फार्मूला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, इसीलिए हमने फार्मूले लिखे ताकि अब आपको हैबिचुअल हो जाए और फंसे नहीं। ठीक है ना, देखो इधर, तो अब इसका आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, थोड़ा और छोटा कर लें, तो अब देखो अब हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या, ये 2 टाइम लॉग, आपने टी किसको माना है, आप बोलोगे हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को टी माना है। क्लियर है, -5 टाइम, और यहाँ का 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/2 लॉग कितना लिखेंगे ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स 1/2 प्लस कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स 1/2 माइनस एक्स प्लस 3/2। क्लियर है, और प्लस का क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फार्मूला देख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा एक्स माइनस ए, रुको रुको यहाँ पर थोड़ा फार्मूला मिस्टेक है, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए कर दो। ठीक है, एक्चुअली लिखना वही था एक्स माइनस ए, तो एक्स प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस का सी। अब ये अपना आंसर हो गया। आई होप इसको अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे हम अप्लाई करेंगे। अभी हमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हम मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, समझना उसको। अब देखो यहाँ पर ये है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया, समझना है इसमें भी क्या है, ये फॉर्मेट दिया गया। अब या तो हम आपको क्वाड्रेटिक वाला ही दोबारा समझाएं या दूसरा समझा दें ये वाला, तो बात वही पड़ेगी। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम, और इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कितना 4x प्लस 1 प्लस के, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब कंपेयर अगर डायरेक्ट करें तो यहाँ पर देखो 4 लेमडा इक्वल टू 3x, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 लेमडा। ठीक, और यहाँ से अगर बोलें तो लेमडा प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा प्लस के इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 3/4, लेमडा का वैल्यू कितना 3/4। अगर के का वैल्यू निकालें तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4, 1/4, के का वैल्यू कितना 1/4। आई होप ये आप समझे होंगे कैसे किया। न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक का, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसका 4x प्लस 1 प्लस के। अब यहाँ पर देखो 4 लेमडा इक्वल टू कितना 3, x का कोफिशिएंट x साथ कंपेयर करो, 4 लेमडा इक्वल टू 3, और यहाँ पर लेमडा मल्टीप्लाई होगा लेमडा और प्लस के, तो लेमडा प्लस के इक्वल टू कितना 1, लेमडा का वैल्यू कितना 3/4, तो के का वैल्यू कितना 1/4। भाई के इधर रखो, लेमडा है तो 1 माइनस 3/4 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग इस 3x को, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह कितना 3/4 टाइम कितना 4x प्लस 1, और प्लस इधर कितना 1/4। ठीक है ना, अब अगर इसका मतलब है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा, देखो इधर, अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 की जगह कितना 3/4। अब 3/4 बाहर निकाल लें, ये 3 अच्छा लिख देते हैं 3/4, और कितना हो गया 4x प्लस 1 प्लस 1/4 डिवाइड बाई कितना स्क्वायर रूट, आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, और dx। अब इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। ठीक है ना,
दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो अपने पास 3/4 तो आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन से बाहर कितना हो गया, आप बोलोगे 4x प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2x² प्लस x प्लस 1 और dx प्लस यहाँ से 1/4 बाहर हो जाएगा, अपने पास कितना बचेगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक, अब देखना आप क्या कर रहे हैं। अगर हमने इस फंक्शन को t लेट कर लिया, ठीक है ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा dt, ठीक है ना, ऊपर कितना हो जाएगा dt, ये t हो गया तो ये dt, तो 3/4 टाइम हमको इंटीग्रेशन कितना करना है dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट t का, क्लियर है। प्लस यहाँ पर देखो 1/4 और इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आप बोलोगे इसको हम लोग बना लेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1/2 यहाँ से बाहर कर देते हैं। देखो अगर हम बोलें इसका स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेकर लिख दो, ठीक, अगर हम कॉमन लेकर लिखें तो आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx डिवाइड बाई, अब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ पर कितना x/2 प्लस यहाँ पर कितना 1/2, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन 3/4 टाइम, ठीक है ना, और t की पावर माइनस हाफ का कितना हो जाएगा हाफ प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट t। आप अगर याद करें तो इसका हमने कई बार आपको बताया भी है, प्लस 1 डिवाइड बाई 4 टाइम स्क्वायर रूट 2 हो गया। और अब अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना तो इसे क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो b² डिवाइड बाई 4a, तो b की जगह कितना 1/4 डिवाइड बाई 4 इंटू ए बना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 1/16 ऐड करना है और 1/16 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो इधर, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर कितना चल रहा है x² प्लस 1/16 या 1/4, b² डिवाइड बाई 4 है 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ए, 1/16 ही होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं, अभी आ जाएगा अपने पास, इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्लस का x/2, ठीक, और माइनस का कितना यहाँ से 1/16 और प्लस का 1/2 हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो 3/2 टाइम 3 स्क्वायर रूट नहीं 3 और या 3/2 ही तो लिखना है 3/2, और यहाँ पर कितना वैल्यू लिख लेंगे, इसका वैल्यू 2x² प्लस का x प्लस का 1, ये अपने पास प्लस 1 डिवाइड बाई 4 टाइम स्क्वायर रूट 2 dx डिवाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको हम x प्लस 1/4 का स्क्वायर लिख दें, a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा है। और अब देखो यहाँ पर कितना 1/2 माइनस 16/2, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, तो आपको दिख रहा था या हम लिखे ही जा रहे थे, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर अगर 1 माइनस 1/16 लिखें तो 16 एलसीएम हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, तो इधर कितना हो जाएगा 7/16, तो अपने पास कितना हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा 7/16 और प्लस का 7/16, तो 7/4 का स्क्वायर नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे 7 तो स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है ना। ये अपने पास लिख सकते हैं क्योंकि हमको एक फार्मूला a² प्लस b² बनाना होता है, और इस पर क्या लगा है स्क्वायर रूट लगा, इसको हम स्क्वायर रूट कर दे रहे, ऊपर से एक लाइन और खींच दे रहे, ये लगा, ठीक। अब इसमें लिखा x² प्लस a² 1 dx डिवाइड बाई x² प्लस a², तो इसमें लॉग का फार्मूला लगेगा कौन सा, यहाँ पर देखो ये अपने पास फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा x² प्लस a², x प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस a², ठीक है ना। अब फार्मूला तो आप रख लेंगे, आई होप आपको पता होगा फार्मूला कैसे रखना। फिलहाल अगर हम रख दें फार्मूला तो अपने पास कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर 3/2 टाइम स्क्वायर रूट 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक, प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 4 टाइम स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास log x जगह 1 प्लस 1/4 प्लस ये एज ए दिस, इसको एज ए दिस लिख दो x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर और प्लस कितना कर दो c, ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप अब आप इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे होंगे और आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू
हुआ होगा। कैसे अप्रोच करते हैं वो समझो। सबसे पहले आपको न्यूमरेटर वो तो ये तो देखो, ये तो पार्ट हम लोगों ने हर क्वेश्चन में लगभग लगभग अप्लाई ही किया है। दैट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, दैट इज द न्यू लेक्चर, न्यू टाइप, ठीक है ना। ये आपकी न्यू अप्रोच है यहाँ से यहाँ तक, कैसे क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को ये वाला नोट कर लो, ये हमारे पास क्वेश्चन था, पहले इतने के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फटाफट ले लो। और अब क्या काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ये ठीक है। जब छोटा छोटा कर दें इसका, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, कैसे हम लोग क्वेश्चन में एंट्री करेंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए। फार्मूले फिर से हम दिखा दे रहे हैं, फार्मूले आपको यही लगने वाले हैं। ये फार्मूले देख लो आप, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मेट बन रहा, कौन सा फार्मूला लगाना, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 2x+3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ठीक है ना। ये अपने पास दिया गया है, तो क्या काम करें इसको, ठीक। इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको वही अपने करना है कि 2x+3 इज इक्वल टू क्या, इसका डिफरेंशिएशन लेमडा टाइम कितना, 2x+2 और प्लस का कितना आप बोलोगे k। कंपेयर कर लो, यहाँ 2 लेमडा इक्वल टू कितना 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना 2 लेमडा, ठीक। और इधर अपने को 3 कांस्टेंट इधर है, इधर कांस्टेंट कितना है 2 लेमडा प्लस के है, इधर का कांस्टेंट कितना 2 लेमडा प्लस के। भाई इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 लेमडा एक्स 2 लेमडा और प्लस का कितना के। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, लेमडा कितना आ गया आप बोलोगे 1 आ गया, लेमडा 1। तो यहाँ पर लेमडा को 1 रख दिया, तो के का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आप बोलोगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2x+3 की जगह हम लोग रख सकते हैं 2x+2 और 1 रखेंगे तो कितना मतलब ही नहीं 1 और प्लस का 1। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना सही से। इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर 2x+3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x+2 एक साइड लिख सकते हैं, +1 इधर इसको लिख दिया यहाँ पर। और ब्रैकेट में कितना है आप लोग अपने पास ब्रैकेट में है 2x² प्लस 2x+3। क्लियर है ना। और dx, अब हम क्या काम करते हैं, इसका क्या काम करते हैं, वही दो पार्ट में ब्रेक कर लो। एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अपने पास कितना आ रहा, अगली स्टेप में देखो यहाँ पर आ रहा है 2x+2 टाइम कितना, ये आ जाएगा अपने पास x² प्लस 2x+3 और इसका dx करना प्लस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 टाइम। तो 1 टाइम तो 1 को 1 ही हो जाएगा, कितना सीधा सीधा x² प्लस 2x+3 और dx हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो क्या काम करते हैं, अगर हमने जिस दिन इसको टी लेट कर लिया तो आपको पता है ये डी टी लिखा है, इसको टी लेट कर लो तो वो क्या लिखा है डी टी लिखा है। बात को समझ में समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो अगर ये डी टी लिखा तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया स्क्वायर रूट टी और डी टी। कैसे, इसको टी ले लो, डिफ्रेंशिएट करो 2x+2, इसकी जगह और dx जगह कितना रख सकते हैं dt, तो स्क्वायर रूट टी हो गया, ठीक है। प्लस अब इधर का क्या हो जाएगा आप बोलोगे इसके हम स्क्वायर बना, स्क्वायर रूट है तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो x प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने, भाई x² लिखा और इससे हमने 1 उधार ले लिया, तो a+b का होल स्क्वायर और प्लस कितना लिख देंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर इसका कितना होता है 2/3, 3t⁴ आपसे हमने कई बार बोला, इसका याद कर लो। प्लस इसके लिए अपने पास फार्मूला क्या लगेगा x/2। अब देखो फार्मूला दिखाते हैं, पहला ही फार्मूला है अपने पास, ये देखो प्लस में अगर हो तो ये सेकंड नंबर का फार्मूला है, x² प्लस a² बना तो x/2 x² प्लस a²/2 लॉग ऐसा ही एज ए दिस, ठीक है ना। तो देखो अपने पास कितना हो जाएगा, कहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ ठीक है इधर देखो, तो अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा आप बोलोगे x/2, x जगह है कितना x+1/2, ठीक है ना ये। और स्क्वायर रूट, अरे यार स्क्वायर रूट अपने पास देखो कितना एज दिस लिख दो x+1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a²/, थोड़ा छोटा कर लें, देखो प्लस का कितना x²/2। अरे यार फार्मूला किधर गया, सही है अपन लोग सही लिख ले a²/2, तो इसका a²/2 तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर इनटू लॉग, और यहाँ पर कितना x, x जगह कितना x+1 और प्लस
एज ए दिस लिख दो इसको, कितना x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा ये प्लस का यहाँ पर c हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बता दे रहे हैं अपने को, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है ए स्क्वायर। तो अपने पास फार्मूला कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर अपने पास ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट ए लॉग कितना लॉग, और यहाँ पर कितना x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला लग रहा है, ठीक है ना। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फार्मूले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार याद लिखना है, 3-4 बार लिखना है, 4 से 5 बार लिखना, जितनी बार लिखने पर आपको याद हो जाए उतनी बार लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि फार्मूला थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। क्या है, एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। आई होप आपको अब ये प्रॉपर मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम लोग टाइप 6 पर चलते हैं, वो भी सेम अप्रोच का है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। उसके क्वेश्चन देखो किस तरीके से हैंडल हो रहे हैं, क्लियर है, समझने की कोशिश करना है आप। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब हम लोग टाइप 6 पर चलते हैं। देखो इधर, अब टाइप 6 कहने को टाइप 6 है, लेकिन है क्या, प्रोसेस वही है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या था, टाइप 5 में क्या था, लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक था। अब इसमें क्या है, टाइप 6 में क्वाड्रेटिक के साथ क्वाड्रेटिक है, फॉर्मेट वही बनेंगे, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाई क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में। तो अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर, पहले भी अपन लोग न्यूमरेटर लिखते थे, न्यूमरेटर इक्वल टू डी आर का डिफरेंस, डी आर एज ए दिस। इस बार क्या काम करना, न्यूमरेटर एज ए दिस लिखना है, तो लेमडा के साथ जो लिखोगे डी आर एज ए दिस लिखोगे, प्लस के साथ जो लिखोगे डी आर का डैश लिखोगे, प्लस म्यू लाओगे, ठीक है ना। या यहाँ पर है ना, क्या काम करना है आप समझ लो, न्यूमरेटर इक्वल टू लेमडा टाइम डिनोमिनेटर एन आर इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर प्लस के टाइम डी आर का डैश मतलब डिफरेंशिएशन प्लस म्यू। अब इसमें क्या, लेमडा के म्यू, तीन अननोन है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करोगे और फिर आपका इंटीग्रेशन 3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्लियर है ना। फिर यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है, कंपेयर किसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स और कांस्टेंट फाइंड किसके लिए फाइंड करना है, लेमडा का वैल्यू, के का वैल्यू और म्यू का वैल्यू। फिर क्या काम करेंगे, ब्रेक करना है किसको, इंटीग्रेशन को, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। क्यों, क्योंकि हमने 3 अननोन फाइंड किए, तो इंटीग्रेशन 3 पार्ट में हमको ब्रेक करना रहेगा। अप्रोच सेम है, आप पिछले वाले की देख लो, इसकी देख लो, बस यहाँ पर थोड़ा एक लाइन बढ़ेगा, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे फार्मूले आप यहाँ से देख लो, ये फार्मूले रट्टा मार लो आप एक बार, ठीक है ना, ये एक बार रट्टा मार लो आप, ठीक। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक है, तो अब देखना समझना क्या कर रहे हैं हम। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू हमने लिख दिया लेमडा टाइम एज ए दिस, ये क्वाड्रेटिक एज ए दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक, प्लस के टाइम इस क्वाड्रेटिक का डी आर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 प्लस म्यू, ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, पूरा हम ये वाला क्वेश्चन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। आप देखना, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स माइनस 2 लेमडा और प्लस यहाँ पर के टू के एक्स लिख दें। देखो इधर कितना, 2 के एक्स माइनस का के प्लस का म्यू, ठीक है। अब देखो फिर से हम एक स्टेप लिखेंगे ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर अगले क्वेश्चन में ये सब सारा हटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो लेमडा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक्स के कोफिशिएंट एक्स के साथ लिखो, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है ना, एक्स कॉमन ले लो। अगर आपने एक्स कॉमन ले लिया तो आप बोलोगे किसका, प्लस का एक्स कॉमन ले लो, ठीक। तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 2k, और ये कितना बचा, माइनस का लेमडा, ठीक। अब कांस्टेंट कहाँ कहाँ पर है, ये कांस्टेंट है कितना, माइनस का 2 लेमडा माइनस का के प्लस का म्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू माइनस के माइनस 2 लेमडा, ये कांस्टेंट है। अब कंपेयर करो, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ, ठीक। एक्स स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा यहाँ पर एक्स है, ठीक है ना, ये दो जगह एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये कितना है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, अरे यार एक्स है,
ये कितना है x, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट किसके साथ, x के साथ, x का कोफिशिएंट x के साथ करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ये दिखा। और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ ये 3 और ये टोटल कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो लिख ले रहे हैं हम, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उधर इस इधर कितना होगा 1, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक। एक खत्म हो गया, लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, पहली वैल्यू आ गई। दूसरी के लिए हम सॉल्व करेंगे, देखो 2k माइनस लेमडा इक्वल टू इधर कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2k माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा की वैल्यू 1 इधर रखेंगे, तो यहाँ पर k की वैल्यू भी कितनी 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, लेमडा की वैल्यू 1 रख दिए, तो k बराबर भी कितना आ गया 1, तो दो वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। इधर कांस्टेंट कितना है लेमडा माइनस के माइनस म्यू कितना है, म्यू माइनस के माइनस 2 लेमडा, और इधर कितना कांस्टेंट आप बोलोगे 3। अब यहाँ पर म्यू इज माइनस 1 और माइनस 2, भाई 2 लेमडा का वैल्यू है ना इक्वल टू कितना 3, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आप बोलोगे 6 आ गया, तो म्यू बराबर कितना 6 हो गया। क्लियर है। ये थोड़ा आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करना, कैसे, जब आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तभी हैबिट पड़ेगा, और इसके आप बच नहीं सकते हैं। आप बोलो कि हमको कैलकुलस पढ़नी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है और जेई मेंस एडवांस का पढ़ना है, और हम ऐसे इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इस स्टेप को देखना, किसको, इस वाली स्टेप को, ठीक है ना, जो हम लोगों ने इस वाली स्टेप को, इस स्टेप को यहाँ पर लिख रहे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू कितना है आप बोलोगे लेमडा का, या हम लोग ओरिजिनल में रख लें, हाँ ओरिजिनल में लिख लेते हैं, इसमें नहीं, ये तो अपन लोग ने डिफ्रेंशिएट करने के बाद वाली स्टेप में रखते हैं ना, ये डिफ्रेंशिएट करने के ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद की वैल्यू है ना, हाँ ये डिफ्रेंशिएट किया ना, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास कितनी है, हाँ डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो लेमडा का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज ए दिस, ठीक। प्लस के का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 1। लेमडा का वैल्यू कितना है 6, ठीक, ये लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखना माइनस एक्स प्लस 2x प्लस का x माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और प्लस का 6 प्लस का 3, उसी फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। इसका मतलब है अब इस इंटीग्रेशन को ब्रेक किया जा सकता है, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक किया जा सकता कैसे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन डी आर में, तो अभी एज ए दिस वही लिख दो, डी आर में तो अभी एज ए दिस वही लिख दो। डी आर में क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है माइनस 2 है, ठीक। अब न्यूमरेटर की जगह कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक, एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पर 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, प्लस 6, ठीक, और dx। एक बात याद रखना, बुक्स में इसकी ट्रिक दी गई है, बुक्स में इसकी ट्रिक वगैरह दी गई हूँ, लेकिन उस पर मत जाना अभी, जब तक 15-20 और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए, क्योंकि वो ट्रिक 70 क्वेश्चन में तो काम करेंगी, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो काम ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको मेथड से ही जाना, बता दिया मेरे को याद आ गया इसलिए। अब देखना सही से, अब हम क्या काम करते हैं, कायदे से देखना, डिवाइड कर देते हैं किसका, इसके डिवाइड बाई इस क्वाड्रेटिक की डिवाइड बाई ये क्वाड्रेटिक, तो 1 बचेगा, इसके डिवाइड बाई ये क्वाड्रेटिक, और 6 डिवाइड बाई सेम क्वाड्रेटिक। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सिर्फ 1 और dx बचेगा। अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि दिस डिवाइड बाई दिस सेम क्वांटिटी 1, और ये इसके बाद प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और dx प्लस, अब ये ब्रेक होगा कितना 6, यहाँ पर कितना है 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है ना। अब ये आ गया अपने पास। अब देखो, अब इसका तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप बोलोगे x प्लस, अगर हमने अब देखना इसमें आधा, अब इसी स्टेप के बाद काम खत्म हो जाता है इसका। इसको अगर हमने t मान लिया तो ऊपर dt लिखा, तो इसका डिफरेंशियल कितना log t प्लस इसका x हो गया, इसका x dx का कितना x प्लस, इसको अगर t मान लिया तो ऊपर dt लिखा है प्लस, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, 6 बाहर ले लो, dx डिवाइड बाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने पास कितना होता है, यहाँ पर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दिया। अब बोलो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसका मतलब यहाँ पर अपने क्या लाना पड़ेगा प्लस 1/4, और माइनस 1 2 पहले से ही है, देखो एक्स स्क्वायर
प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस लाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर किया तो यहाँ पर माइनस, ये तो आप खुद ही बना लेंगे, माइनस का 1/4। अब देखो ए स्क्वायर, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, और -2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया। आप बोलोगे ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a माइंड में सोचो, अगर ऐसा है तो अब देखो इसका आंसर कितना, एक्स प्लस लॉग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6 टाइम डी एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, थोड़ा इधर बढ़ा ले, उस साइड वाला आप नोट कर लो तब तक, ठीक है ना, इस साइड वाला आपने, इस साइड वाला पहले आप नोट कर लो, ठीक, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको नोट कर लो, फिर इसका हम उस साइड बढ़ाना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। हटाएं इसको, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अपने पास ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 8 माइनस का 9, माइनस का 9/4, तो 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है 1.2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स प्लस लॉग, यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6 टाइम 1/2a, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3/2 इंटू लॉग, यहाँ पर कितना एक्स माइनस है, एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस 3/2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1/2 प्लस का 3/2 प्लस सी, क्लियर है ना। फार्मूले मेरे को भी डाउट है थोड़ा, हम फार्मूला देख लेते हैं, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स में, ठीक है, फार्मूला करेक्ट लगा है। अब ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, बात को समझ में आई। तो अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक स्क्रीन ला रहे, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बता दे रहे, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन चलते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। अब देखो इसको नोट कर लिया, आप वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करो, ठीक है। देखो अब एक साथ लाते हैं इसको, ये है अपने पास पूरा क्वेश्चन, ये है, ठीक है ना, ये था क्वेश्चन। क्या काम किया था, पहले फॉर्मेट मैच किया, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक है, फिर क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर एन आर इज इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर प्लस के टाइम डी आर का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू, फिर मल्टीप्लाई करके लेमडा और क्यू म्यू और के की वैल्यू फाइंड करी, फिर इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है, इस तरीके से किया, ठीक। आप यहाँ से समझ सकते हो, ये अपने पास प्रोसेस है, ठीक, ये देख लो, आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको सेम फॉर्मेट है उसी तरीके से करते हैं, तो आपको अब हैबिट लग जाएगी। अब देखो इस ये वाला फॉर्मेट करने से जो टाइप 5 है वो आसान लगेगा आपको, लीनियर क्वाड्रेटिक, आपको लगेगा अच्छा उसमें 2 फाइंड करने थे, वो चीज़ें नॉर्मल थी। तो होता क्या, जब आप चीज़ें थोड़े अच्छे लेवल करते जाते हैं तो पीछे वाली चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं, क्लियर है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है, अब डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू लेमडा टाइम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 लिख देते हैं, नहीं तो अपने को थोड़ा समझने, यहाँ पर k टाइम इसका न्यूमरेट डी आर का डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस 1 प्लस म्यू, सेम प्रोसेस, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से कंपेयर करें, कंपेयर करने के देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट लेमडा है, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से लिखें तो आप बोलोगे लेमडा बराबर आ गया 2, लेमडा बराबर कितना 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से समझना सही से, इधर x का कोफिशिएंट 5 है, इधर x का कोफिशिएंट 5 है, इधर x का कोफिशिएंट लेमडा और प्लस कितना 2k, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लेमडा प्लस 2k, ठीक, लेमडा का वैल्यू कितना है 2, लेमडा का वैल्यू कितना है 2, 2 उधर जाएगा 3 बचेगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलो k का वैल्यू हो गया 3/2, क्लियर है, k का वैल्यू कितना 3/2, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, अब इधर कांस्टेंट कितना है 4 इक्वल टू इधर कांस्टेंट कितना होगा, अब बोलोगे यहाँ पर लेमडा प्लस लेमडा हो गया, यहाँ पर कितना k हो गया प्लस म्यू हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता म्यू की वैल्यू लेमडा 4 माइनस लेमडा कितना है 2 माइनस इतना कितना 3/2 इज इक्वल टू म्यू, ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा 2, तो अब देखो यहाँ पर बचा 2 और 2 माइनस 3/2 1/2 बचा,
यहाँ पर कितना आ गया 1/2, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। कितनी होगी भाई, बचा कितना 2 माइनस 3/2 कितना 1/2 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये अपने पास तीनों की वैल्यू आ गई। अब तीनों की वैल्यू आ गई तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देखना 2x² प्लस 5x प्लस 4 की जगह लिख सकते हैं लेमडा कितना 2 टाइम कितना x² प्लस x प्लस 1 प्लस k का वैल्यू कितना 3/2 टाइम कितना 2x प्लस 1 प्लस म्यू का वैल्यू कितना है 1/2। इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको लिख सकते हैं तो देखो अब अपने पास कितना हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन अगर यहाँ से हम लिखें तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम x², ठीक है ना, प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना √x² प्लस x प्लस 1। ठीक, क्यों, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और dx प्लस यहाँ से कितना आप बोलोगे 3/2 टाइम 3/2 बाहर हो गया और यहाँ से कितना 2x प्लस 1। ठीक, और इसका dx डिवाइड बाई कितना आप बोलोगे x² प्लस x प्लस 1। ठीक, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर कितना हो जाएगा आप बोलोगे dx डिवाइड बाई सिर्फ यही वाला फंक्शन √x² प्लस x प्लस 1, ये अपने पास आ गया। ठीक, अब आप देखो अगर ये t कितना लिखा, अब यहाँ पर हम बता देते हैं डायरेक्ट, ये लिखा है t और नीचे लिखा है √t, तो इसकी पावर 1 है तो, और इसकी पावर कितनी है t की पावर हाफ है, तो ऊपर जाएगी t की पावर 1 माइनस 1/2, तो इसका मतलब t की पावर 1/2 ही बचेगा, t की पावर 1/2 बचेगा। ठीक है ना, अब देखो इधर तो इसका मतलब है अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पहले नोट करते चलो साथ में। ठीक है ना, ये पहले नोट कर लो, आप पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इधर देखो इधर, अब इसका मतलब है ये 2 बाहर हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन का करना है सिर्फ स्क्वायर रूट t की पावर 3/2 का, t की पावर 1/2 का और dt प्लस, अब देखना इधर अगर हमने इसको t मान लिया, अगर हमने इसको t मान लिया, इस अंदर वाली क्वाड्रेटिक को t मान लिया, तो ये dt लिखा है, आप बोलोगे बिल्कुल dt लिखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2 टाइम और यहाँ पर क्या dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट t, इसको इंटीग्रेट करना है प्लस। अब इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, आप बोलोगे इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब वही अपने को क्या करना है x और x बाई, तो प्लस का कितना कर दें, प्लस का 1/2 कर दिया। ठीक है ना, इसका स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस का 1/2 कर दें, माइनस का 1/2 प्लस का 1, आप बोलोगे कैसे, ओपन करो x² प्लस a², देखो इसका ओपन करो x प्लस 1/2 को ओपन करो, वही मिल जाएगा आपको कितना x² प्लस 1/4 प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, ये आ गया, और माइनस का 1/4, अच्छा 1/4 माइनस का 1/4, 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इधर अपने पास आ जाएगा 1/4। ठीक है ना, 1/4 हो गया। ठीक, बात को समझ में आई। देखो इधर अब हम लोग इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। अब इसका आपको पता, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इधर 2 टाइम और यहाँ पर कितना 2/3 और इसकी पावर कितना 3/2 प्लस, अब स्क्वायर रूट टी का इधर हम करके बता दे रहे, टी की पावर माइनस हाफ है। ठीक, इसको इंटीग्रेट अगर करना हो तो अब वो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस, तो 2 टाइम स्क्वायर रूट टी होता है, तो यहाँ से कितना आ जाओ 3/2, तो अपने पास कितना है, आप बोलोगे 3/2 और इसका कितना 2 टाइम स्क्वायर रूट टी होता है। क्लियर है, इतना आप देख लो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या, इसका क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा अपन लोग अब इसे छोटा करते हैं, नोट करते चलो आप साथ में। ठीक है, देखो इधर अब अपने पास कितना बचा, अब प्लस का बचा 1/2 और इसको हम लोग लिख लेते हैं dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कितना लिखा है x प्लस हाफ का स्क्वायर। अब ये आपको फार्मूला खुद ही लगाना, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, अब ये अपने पास क्या होगा x² माइनस a² का फार्मूला आपको लगा लेना, तो आपको पता इस तरीके, अब ये कितना हो गया, अगर हम इसको सॉल्व कर दें थोड़ा, ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये हो गया 4 डिवाइड बाई 3, 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल स्क्वायर रूट टी, आप वैल्यू रख लोगे प्लस 1/2 टाइम। अब देखो इसका फार्मूला अपने पास कितना x² माइनस a² स्क्वायर रूट में है, तो इसका कितना होता है साइन इनवर्स x² माइनस a², अगर स्क्वायर रूट में तो साइन इनवर्स फार्मूला होता है। देखो इधर फार्मूला कहाँ पर है अपने पास
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं लॉग में होता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। तो अपने पास कितना हो जाएगा, लॉग फार्मूला कितना, एक्स, एक्स प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट, और ये वाला फंक्शन है दिस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना, प्लस का कितना हो जाएगा सी, ये अपने पास आ गया, ठीक है। बात को समझ में आई, तो ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे इस तरीके। अब चाहो तो टी की वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ पर टी की वैल्यू रख लोगे तो 4/3 टाइम, और इधर कितना टी किसको माने थे, टी अपने पास ये वाला फंक्शन था, देखो इधर टी किसको माने थे, देखो इधर टी अपने पास ये था, ये वाला फंक्शन था एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पावर कितना 3/2, ठीक है ना, ये देखो। और यहाँ पर टी किसको माने थे, ये वाला एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ पर टी है तो प्लस कितना अपने पास 2 टाइम स्क्वायर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अपने पास। और ये वाला आप ऐड कर दीजिएगा लॉग वाला, यहाँ पर कितना 1/2 टाइम लॉग प्लस यहाँ पर 1/2 टाइम लॉग एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और इंटू एज दिस अपने पास प्लस प्लस एज दिस कितना ये वाला ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना बचेगा 1, और प्लस का सी, लो ये आंसर हो गया। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे, यहाँ पर देखो 2 बार क्वेश्चन में आपको इस 2 बार स्क्रीनशॉट लेना है, एक तो इस वाले पार्ट का जितना दिख रहा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको चीज़ें यहाँ देखो इस स्टेप तक आपको समझना होता है, यहाँ तक आपको समझना है। बाकी का क्या है, बाकी तो बस फार्मूले लगे हैं, बाकी तो इंटीग्रेशन के सिर्फ और सिर्फ फार्मूले लगे हैं, स्टेप यही वाली मेन है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक आप देखो कैसे आपको कैसे किया गया और क्या अप्रोच थी, बाकी तो सब इंटीग्रेशन है, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 टाइम टी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 का इंटीग्रेशन 1/2 ये क्वाड्रेटिक के स्क्वायर का है ना, परफेक्ट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो फार्मूले बस लगाए यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो डिस्कस करते हैं और फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक। चलो अगर नोट नहीं किया तो आप इसको यहाँ से एक बार इधर और देख लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं। कैसे समझो, यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप देखो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लेमडा टाइम। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, अब ये किससे मैच करेंगे, देखो पहले मैच करवा देते हैं आपको किससे, ये है यहाँ पर देखो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। अच्छा ये यहाँ पर लीनियर टाइप का है तो हम लोग पहले वाले पे चले जाएंगे, पहले वाला क्या पढ़ा है पहला टाइप, ये देखो। तो यहाँ पर देखो क्या लीनियर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखा लीनियर इक्वल टू लेमडा टाइम क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस के, क्योंकि यहाँ पर लीनियर है, अगर क्वाड्रेटिक होता तो हम लोग क्वाड्रेटिक में चलते, ठीक। फिलहाल ये अपने पास लीनियर है तो लीनियर इक्वल टू लेमडा टाइम, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1, इसका 2x, ठीक है ना, और प्लस का कितना k, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 0 लिख लो इस साइड, यहाँ पर लेमडा माइनस 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस के लिख लो। तो यहाँ पर देखना x और इधर x, इधर 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 लेमडा, और इधर लेमडा प्लस के इज इक्वल टू कितना 0, और यहाँ से लेमडा कितना आ गया -1/2। लेमडा अगर -1/2 आ गया तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा +1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर रख देते हैं तो x इक्वल टू रख सकते हैं -1/2 टाइम 1 - 2x, और प्लस का कितना 1/2, ये हम लोग रख सकते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे बन जाएगा, ये वाला अगर क्वेश्चन देखें तो अपने पास इतना हो जाएगा, यहाँ पर x जगह कितना रख सकते हैं -1/2 टाइम 1 - 2x प्लस 1/2, ये अपने पास हो गया, क्लियर है। और मल्टीप्लाइड में कितना है, आप बोलोगे मल्टीप्लाइड में है अपने पास 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब क्या काम करो, इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसको दो पार्ट ब्रेक कर लो, एक बार इसको एक बार इसमें, तो ये -1/2 आगे हो गया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कितना करना है 1 - 2x, और यहाँ पर कितना स्क्वायर रूट 1 - x 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस इसका 1/2 आगे कर दो, तो 1/2 आगे करेंगे, और ये वाला ये तो अपने पास डायरेक्ट फार्मूले फॉर्मेट में ही क्लियर हो जाएगा, कितना स्क्वायर रूट 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और dx, ठीक। अब देखो अगर हमने इसको t ले लिया तो ये आपको पता dt लिखा है, ये 1 - 2x 1 - 2x dx dt,
तो अपने को किसका इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 टाइम ये हो गया dt और ये हो गया स्क्वायर रूट t, और इसको आपको आई होप पता है, इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, ठीक है ना। और प्लस 1/2 टाइम इसे क्या बना लें, इसे आप बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर बना लो। कैसे बनाना है, तो यहाँ से देखो अपन लोग, अगर हम लोग इसको बनाएं तो हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको, इसमें हम लोग क्या क्या ऐड कर लें। देखो इधर थोड़ा छोटा करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। वैसे इसमें 1/2 तो 1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2। पहले तो हम आपको बना के दिखा देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस, इसकी जगह लिख दिया हमने x माइनस 1/2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगा दिया, किधर, बाहर, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब हम इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 1/4 माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो हम बचा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस का 1/4, और बाहर लगा माइनस, ये माइनस लगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो अपने पास सेम हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास माइनस का 1/4 होना चाहिए। तो इधर हम माइनस का 1/4, यहाँ कितना है माइनस का 1/4, इसे कैंसिल करने के लिए क्या आना चाहिए, प्लस का 1/4। समझो, अगर हमने इसको ओपन किया, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इससे ये कैंसिल हो गया, और बाहर का माइनस, यहाँ इसके बाहर माइनस अगर लगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/4 प्लस का एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या कम करना है, अगर इस ये हट जाए, ये हट जाए, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, और माइनस का 1/4 हटाने के लिए कितना लाना पड़ेगा, प्लस का 1/4, ठीक है ना। ये लो हो गया, ठीक। अगर ये ऐसा हो गया तो अब बाकी सबका तो इंटीग्रेशन कर लोगे, हम इसी का कर देते हैं। इसका कितना -1/2, ठीक। इसका कितना -1/2, इसका 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 1/2 टाइम, इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में, अब 1/4। अब देखना 1/4, 1 प्लस 1/4 तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5/4, 5/4 और स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कितना x माइनस 1/2 का स्क्वायर और dx। अब इसका क्या फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 स्क्वायर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। कौन सा फार्मूला, ये पहला फार्मूला। देखो इसका यहाँ पर एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा, x/2 सेम क्वांटिटी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप लगा लेंगे, ठीक है। देखो इधर, तो हम लोग बाकी तो ये वाला आपको पता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपने पास, आ गया माइनस का 1/3 टी की पावर कितना 3/2 प्लस 1/2 टाइम, ठीक। x/2, x कितना है x माइनस 1/2, ठीक है ना, x/2 और स्क्वायर रूट एज इट इज, ये क्वांटिटी जब पूरा लिखोगे तो यही बन के आएगा बिल्कुल, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना ए स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर करेंगे तो 5/4 ही बन के आएगा, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब x माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। लो ये आंसर हो गया। आई होप अब आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख डालो, आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको शायद समझ में आया होगा कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच लगाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये पूरा मेथड हमें लगता है समझ में आ जाएगा। हर बार क्या काम करते हैं, लेमडा और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करें। देखो इधर, तो अब हमारे पास कौन सा है, एक्स, यहाँ पर भी लीनियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर इज इक्वल टू, समझो यहाँ पर फिर से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर इज इक्वल टू लेमडा टाइम इसका डिफरेंशिएशन 3 माइनस 4x और प्लस कितना k। क्लियर है। तो यहाँ से अब देखना कंपेयर कर लेते हैं, इधर हमने 0 लिख लिया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 लेमडा, और यहाँ पर प्लस का k लिख दिया, माइनस का 4 लेमडा इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है ना। अब कंपेयर कर लेते हैं, x का कोफिशिएंट कितना इधर 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना माइनस का 4 लेमडा, लेमडा बराबर कितना आ गया माइनस का 1/4, ठीक है। यहाँ से अपने पास 3 लेमडा प्लस k इज इक्वल टू कितना 0, तो k इज इक्वल टू कितना माइनस का 3 लेमडा, तो k इज इक्वल टू कितना माइनस माइनस 3/4 आ गया, k इज इक्वल टू कितना 3/4। तो यहाँ से x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लेमडा का वैल्यू कितना माइनस का 1/4 टाइम 3 माइनस 4x और प्लस का कितना 3/4। इसका मतलब है x, इस भाई इसमें जब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो x ही मिलेगा। हम क्या काम बोलते हैं कि x को
इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखना होता है, इसलिए हम लोग लेमडा और म्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो देखो माइनस का कितना 3/4, ये प्लस का 3/4 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 4x डिवाइड बाई 4 एक्सिस बचा। वही बात लिखी हम लोग, जो लीनियर लिखा होता है उसको क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए वाला फॉर्मेट यूज में लेते हैं। ठीक, अब अपने पास इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, आप बोलोगे -1/4। देखो इंटीग्रेशन कितना, एक्स जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 1/4, 3 माइनस का कितना 4x, और प्लस का कितना 3/4। इधर देखो अब सेम फॉर्मेट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 3x माइनस 2x² और dx। ठीक, अब क्या काम करो, इसके एक साथ डिवाइड करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। ठीक, तो इसका -1/4 आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x, और यहाँ पर कितना सेम फॉर्मेट बनेगा 3x माइनस 2x², 3x माइनस 2x²। ठीक है ना, dx प्लस इसका 3/4 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3x माइनस 2x² और dx। इसको फिर से हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो इसे अगर हमने t मान लिया तो ये dt लिखा, इन दोनों को मिलाकर dt लिखा, तो अपने पास कितना -1/4, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, इधर t स्क्वायर रूट t का स्क्वायर रूट t लिख देते हैं, तो ये अपने पास कितना हो गया स्क्वायर रूट t और dt। ठीक है ना, प्लस 3/4। अब इसे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 3x माइनस 2। तो अब देखो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 3x आया होगा 3/2 और 2x, तो यहाँ से सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो इधर स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें, इधर से अगर हम बोले स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेकर लिख देते हैं, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेकर लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे अपने पास आ गया 3/2, इधर अपने पास कितना 3/2 इंटू x² और dx। क्लियर है ना, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो माइनस का 1/4, स्क्वायर रूट t का कितना, आप बोलोगे 2/3 t की पावर 3/2 प्लस 3/3, 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4। इंटीग्रेशन में किसका बचा है, अब इसका स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके स्क्वायर का आधा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर 3/2। ठीक, तो लिखेंगे x माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, x माइनस 3/4 का स्क्वायर, और इधर अपने पास कितना हो जाएगा, थोड़ा साइड इसको थोड़ा इस साइड लिखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने क्या काम करना पड़ता है, b² डिवाइड बाई 4a, तो यहाँ पर 3/4a का स्क्वायर कर दें, माइनस का कितना x माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब देखो आप इसे ओपन करके एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं क्या ये स्क्वायर सही लिखा है। आपको क्या काम करना, आपको तो b² डिवाइड बाई 4a ही लगाना है। ठीक है ना, जितना ऐड करना उतना सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसे ओपन करेंगे तो कितना 9/4 हो गया। ठीक, माइनस यहाँ से अपने क्या x² प्लस का कितना 9/4, माइनस का कितना 2 इंटू एक्स इंटू 3/4, 2 से 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9/4 से 9/4 कैंसिल हो गया, तो -x², ये -x² हो गया। ठीक, और प्लस का कितना हो जाएगा 3x/2, तो उतना ही लिखा है 3x/2 माइनस x², तो ये अपना परफेक्ट स्क्वायर करेक्ट बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या काम करना, अब अपने को वही फार्मूला लगाना है a² माइनस x² का, अभी जस्ट लगाए हैं x/2 स्क्वायर रूट a² माइनस x² प्लस साइन स्क्वायर a²/2 साइन इनवर्स x/a। आई होप ये आप चीज़ें समझे होंगे। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या हैंडल करना होता क्वेश्चन, किस प्रकार से हैंडल होंगे क्वेश्चन। तो ये दोनों फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से आप कवर करो। थोड़ा इसमें फार्मूले का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है, बाकी सब प्रोसेस सही है। पूरे फॉर्मेट को समझो, कैसे हम लोग दी गई लीनियर को क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग सेम फॉर्मेट का, फॉर्मेट मतलब लगाने का मेथड सेम होगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं ये लोग हम सेकंड लेक्चर, अब नेक्स्ट 27 लेक्चर में डिस्कस